दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजाई जाती है और भगवान की पूजा से पहले घंटी बजाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। घरों में भी पूजा करते समय घंटी जरूर बजाई जाती है, वही आरती करते वक्त भी घरों में घंटी बजाई जाती है। वैसे तो हिंदू धर्म में ये एक आस्था का विषय है, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि घंटी की आवाज से आत्मिक शांति का अनुभव होता है। जहां एक तरफ घंटी बजाने के पीछे वैज्ञानिक पहलू छिपा है, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने को बहुत खास माना गया। तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि घंटियां कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों घंटियां 4 प्रकार की होती है: गरुड़ घंटी, द्वार घंटी, हाथ घंटी और घंटा। गरुड़ घंटी छोटी सी होती है जिसे हाथ से ही बजाया जा सकता है। द्वार घंटी यह द्वार पर लटकी होती है, यह बड़ी और छोटी दोनों आकार की होती है। हाथ घंटी पीतल की ठोस एक गोल प्लेट की तरह होती है। उसके बाद घंटा, यह बहुत बड़ा होता है, कम से कम 5 फुट लंबा और चौड़ा। इसको बजाने के बाद आवाज कई किलोमीटर दूर तक चली जाती है। दोस्तों दरअसल पूजा की घंटी में गरुड़ भगवान की छवि अंकित होती है और इसकी पूजा से विशेष फल मिलता है। गरुड़ घंटी छोटे आकार में होती है जिसे आप हाथ से ही बजा सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस गरुड़ घंटी की पूजा में इस्तेमाल करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे जिस घर में गरुड़ घंटी का इस्तेमाल होता है वह सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों भारत का कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां पर घंटी ना लगी हो। हर मंदिर में प्रवेश करते समय आपने कई बार घंटी बजाई भी है, पर इसके पीछे विज्ञान और रहस्य को शायद आप नहीं जानते। इसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको हर उस चीज के बारे में जानना चाहिए जो आप दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म से जुड़े हैं, जो कभी नष्ट नहीं हुए। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि जैन और हिंदू मंदिर में घंटी लगाने की परंपरा शुरुआत प्राचीन ऋषि मुनियों ने की थी। इस परंपरा को बाद में बौद्ध धर्म और फिर ईसाइयों ने अपनाया। बौद्ध जहाँ स्पूतों में घंटी, घंटा, समय चक्र आदि लगाते हैं, वही चर्च में भी और घंटा लगाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से मानव के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, जो नाद की आवाज यानी घंटी या घड़ियाल की ध्वनि से वही नाद निकलता है। यही नाद ओम के उच्चारण से भी जागृत होता है। घंटे के काल का प्रतीक भी माना गया है। धर्म शास्त्रियों के अनुसार जब प्रलय काल आएगा तब इसी प्रकार के नाद प्रकट होगा। दोस्तों मंदिर में घंटी लगाए जाने के पीछे न सिर्फ धार्मिक कारण है बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। इसकी आवाज को आधार देते हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है, जो वायुमंडल के कारण काफी दूर तक जाता है। इस कंपन का फायदा यह हुआ कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीव, जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास वातावरण शुद्ध हो जाता है। देखा जाए तो घंटे को इस प्रकार बनाया गया है कि इसकी आवाज दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से को मिलाने का काम करती है। घंटे को एक बार बजाने पर उसकी आवाज वातावरण में कम से कम 7 सेकंड तक गूंजती है। जिन स्थानों पर घंटी बजाने की आवाज नियमित आती है वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियां हटती है और नकारात्मक हटाने में समृद्धि के द्वार खुलते हैं। पहला कारण, घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लग जाती है। मान्यता अनुसार घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है, जिसके बाद उसकी पूजा और आराधना अधिक फलदायक और प्रभावशाली बन जाती है। दूसरा कारण यह है कि घंटी के मनमोहक एवं कर्णप्रिय ध्वनि मन मस्तिष्क को आध्यात्मिक भाव की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखती है। मन घंटी के लिए लय से जोड़कर शांति का अनुभव करता है। मंदिर में घंटी बजाने से मानव के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर सुबह और शाम जब भी मंदिर में पूजा या आरती होती है तो वहाँ एक लय और विशेष धनु के साथ घंटियाँ बजाई जाती है, जिससे वहाँ मौजूद लोगों को शांति और दैवीय उपस्थिति का अनुभूति होती है। दोस्तों घंटे का निर्मित करने में कैडमियम, तांबा, जस्ता, निकेल, सीसा, क्रोमियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं का इस्तेमाल होता है। केवल इन धातु ही नहीं, इन्हें कितनी मात्रा में मिलाया जाए इस पर भी घंटे का आवाज निर्भर करता है। वैसे हाल ही में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। राम मंदिर में लगने वाले अष्ट धातु से बनी घंटी की लंबाई 6 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। राम मंदिर में लगने वाले घंटे की आवाज 15 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकेगी। राम मंदिर में लगने वाला ये खास घंटा 21 क्विंटल वजनी होगा। राम मंदिर में लगने वाले घंटे को बनाने में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टीन, लोहा और पारा धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इस विशालकाय घंटे का निर्माण एटा जिले के जालसेर निवासी मुस्लिम कारीगर इकबाल ने किया है। इसे जालसेर नगर पालिका के अध्यक्ष विकास मित्तल के कारखानों में बनाया गया है। इसे हिंदू मुस्लिम समुदाय की एकता से जोड़कर देखा जा रहा है। इस घंटे को बनाने में करीब 10 से 12 लाख रुपए खर्च हुए हैं। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और ला सकूं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।